वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस। आज का वीडियो होगा अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर। पिछले हमने करंट अफेयर को कर चुके, पिछले मंथ का करंट अफेयर को कर चुके। जैसे कि ये अक्टूबर का देख रहे हैं तो सितंबर मंथ का हमने करंट अफेयर देख लिया। अब इसमें देखेंगे हम अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर। इसी तरह से मेरा टारगेट है कि हम कम से कम पूरा दिसंबर मतलब कि 2024 जनवरी तक का करंट अफेयर को हम कवर करेंगे। इसमें वीडियो जिस तरह से मेरा करंट अफेयर आते जाएगा हम उसको कवर करते चले जाएंगे। इसका मतलब कि हम इस पूरी तरह करंट अफेयर पे पूरी तरह आप इस पे करंट अफेयर पे डिपेंड हो सकते हैं। आप एग्ज़ाम में यहाँ से करंट अफेयर को देखने को ज़रूर मिलता है आपको, क्योंकि ये एसपीडी बुक का करंट अफेयर है। एग्जाम में देखने के यहाँ से बहुत सारे करंट अफेयर मिलेंगे। मैक्सिमम करंट अफेयर आपको इससे देखने को मिल जाते हैं। अब देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो केरल। हॉल मार्किंग कहाँ यूज होता है? तो गोल्ड में। गोल्ड को खरीद और बिक्री में हॉल मार्किंग का यूज किया जाता है। वहीं पे केरल सरकार ने सभी जिलों में हॉल मार्किंग का केंद्र स्थापित किया गया है। मैक्सिको ग्रांड प्री किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टापन। हमने बहुत बार बोला है कि मैक्सिमम ग्रांड प्री होते हैं जो मैक्स वर्स्टापन जीते हैं, और जो ऑड है मैक्स वर्स्टापन नहीं जीते हैं। आप उसे याद कर लीजिए तो ये वाला टिक अपने आप हो जाए। तो मैक्सिको ग्रांड प्री किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टापन है। जाहिद हुसैन एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीते हैं? तो रजत पदक जीते। और इससे क्वेश्चन क्या बनेगा? जाहिद हुसैन किस खेल से संबंधित है? तो निशानेबाजी से संबंधित है। इसमें यही क्वेश्चन ज़्यादा मैक्सिमम बनेगा कि इसमें ये नहीं पूछे, इस क्वेश्चन से ये नहीं पूछा कि जाहिद हुसैन किस खेल कौन सा पदक एशियाई निशानेबाजी में कौन सा पदक जीते। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा क्या कि जाहिद हुसैन किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा निशानेबाजी से संबंधित है। अब नेक्स्ट लाइन देखेंगे हम क्या बोलते हैं आगे। आठवीं बार बैलन डी ओर पुरस्कार किसने जीता है? लियोन मेसी जीता है, जो फुटबॉल खिलाड़ी हैं। किस देश ने बिना वीजा की यात्रा की अनुमति दिए थे? इसका हो जाएगा आंसर थाईलैंड की राजधानी हो जाएगा बैंकॉक। इसका करेंसी हो जाएगा भाट। हम जो भी करेंट अफेयर में कैपिटल करेंसी दोनों हम साथ देखते चलेंगे ताकि याद करने में हमें आसान होगा। हम जैसे कि थाईलैंड हो गया, थाईलैंड हो गया, थाईलैंड क्या हो गया? कंट्री हो गया था। कंट्री, कैपिटल, करेंसी हम साथ देखते चलेंगे। थाईलैंड का राजधानी क्या होता है? थाईलैंड का राजधानी हो जाएगा बैंकॉक हो जाएगा, करेंसी हो जाएगा इसका भाट। अब देखें किस सामाजिक कार्यकर्ताओं ने रोहिणी नैयर पुरस्कार जीता है? तो दीनानाथ राजपूत। ये सब क्वेश्चन को देख लेना हो कि किस सामाजिक कार्यकर्ता ने रोहिणी नैयर पुरस्कार जीता है? तो दीनानाथ राजपूत ने। किसे 54वें IFFI में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का अध्यक्ष चुना गया है? तो कौन हो जाएगा इसका आंसर? शेखर कपूर हो गया इसका। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाजी कौन बने हैं? शाहीन अफरीदी बने हैं। क्रिकेट से जुड़े बैज बॉल शब्द किस डिक्शनरी में जोड़ा गया है? तो कोलिंस डिक्शनरी में जोड़ा है। ये इम्पोर्टेंट होगा, ये वाला जो होगा इम्पोर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि बोला गया है कि क्रिकेट से जुड़ी बैज बॉल शब्द को किस डिक्शनरी में 2023 में जोड़ा गया है? तो कोलिंस डिक्शनरी में जोड़ा गया है। और ये जो वर्ड होता है जैसे ये सब वर्ड होता है जो एग्जाम में पूछते रहता है। तो देखेंगे हम कोलिंस डिक्शनरी ने 2023 में कौन सा वर्ड जोड़ा है? तो बैज बॉल को जोड़ा है। अंडर 10 वर्ग में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? तो विहान तल्या विकास को दिया गया है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अवार्ड दिया गया है। सब क्वेश्चन बनता है। अब देखेंगे देश के वर्क फोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी कितना है? तो 37% है। देश के वर्क फोर्स में महिलाओं का भागीदारी कितना है? 37% है। 1 नवंबर को किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को किसका मनाया जाता है? कर्नाटक को मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा किस शहर को देश का प्रथम साहित्य शहर घोषित किया गया? देश का प्रथम साहित्य शहर किसे घोषित किया है? कोझिकोड को। कोझिकोड कहाँ? केरल में।
वंस अगेन हम देखेंगे इस लाइन को। यूनेस्को द्वारा किस शहर को देश का प्रथम साहित्य शहर घोषित किया गया है? तो किसको घोषित किया गया है? कोझिकोड, केरल को। यूनेस्को द्वारा किस शहर को संगीत शहर घोषित किया गया है? तो संगीत शहर क्या हो जाएगा? ग्वालियर हो जाएगा। यूनेस्को द्वारा साहित्य शहर किसे घोषित किया गया? कोझिकोड, केरल को घोषित किया गया है। और संगीत शहर किसे घोषित किया गया? तो संगीत शहर ग्वालियर को घोषित किया गया है। किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वानखेड़ स्टेडियम में अनावरण किया है। ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार, ये सब 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो नंदिनी दास को दिया गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले भी किसी एग्जाम में पूछ चुका है, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो नंदिनी दास को मिला है। किस देश के क्रिकेटर डेविड विली ने विश्व कप के बाद संन्यास की घोषणा की है? तो उसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। डेविड विली किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। और कहाँ से रिलेटेड है? तो इंग्लैंड से। किस कंट्री से रिलेटेड है? तो इंग्लैंड से। कहाँ के राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष कर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष कर दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। किस राज्य में भारत का पहला लेवेंडर फॉर्म बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ये सब हम क्वेश्चन को एक लाइन में देखते चलेंगे कि एशियाई पदक में ऐश्वर्या प्रताप सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ये सब ऐश्वर्या प्रताप सिंह इसे देखेंगे कि किस खेल से संबंधित है? तो शूटिंग से संबंधित है। इससे ऐसा क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन यही बनता है कि ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने किस खेल से संबंधित है? तो शूटिंग खेल से संबंधित है। यही क्वेश्चन मैक्सिमम बनता है। ये नहीं बनता है कि कौन सा पदक जीता है। कभी कभी बनता है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है कि किस खेल से संबंधित है खिलाड़ी का मैक्सिमम बनता है। ये फीफा पुरुष विश्व कप 2034 का मेजबानी कौन करेगा? तो सऊदी अरब करेगा। फीफा विश्व कप 2034 का मेजबानी कौन करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन? सऊदी अरब करेगा। किस देश ने सेना द्वारा म्यूनिटी मैन थर्ड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। किसे प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कौन हो जाएगा? टी पद्मानाभ केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वनडे विश्व कप में भारत के सर्वश्रेष्ठ विकेट खिलाड़ी कौन बने हैं? तो मोहम्मद शमी बने हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना है कि क्रिकेट ज्योति के पुरस्कार केरल ज्योति पुरस्कार किसे जीता गया मिला है? तो टी पद्मानाभ को मिला है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो राजेंद्र मेनन को बनाया गया है। होनरू इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष पर कौन रहा? तो शिवनादर शीर्ष पर रहे। HCL टेक के संस्थापक हुए, वही जो है होनरू परोपकार सूची में 2023 में टॉप में रहे हैं। कंपनी तो बहुत बड़े है, लेकिन दान देने वाला ही टॉप होता है। प्रोजेक्ट कुशा किससे शुरू है? तो DRDO से शुरू है। प्रोजेक्ट कुशा किससे संबंधित है? तो DRDO से संबंधित है। किस राज्य में डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। किस यूरोपीय देश में 2023-24 में अपने गोल्डन वीजा पहल को बंद करने की घोषणा की है? नीदरलैंड। ये सब क्वेश्चन हम एक लाइन में देखते चलेंगे। किस राज्य में पेरूनल्ला उत्सव मनाया जाएगा? तो केरल हो जाएगा। केरल में ही किसको केरल ज्योति पुरस्कार दिया गया था? टी पद्मानाभ को केरल ज्योति पुरस्कार दिया गया है। इसी तरह से हम करेंट अफेयर को लिंक करके पढ़ते रहेंगे तो हमें आसान होगा। अब देखते हैं NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने कहाँ में 50 मेगावाट की पहली नवीकरणीय योजना दयापार पवन परियोजना की शुरुआत किया गया है? तो कहाँ? गुजरात के कच्छ में। कहाँ शुरू किया गया दयापार पवन परियोजना? किसने शुरू किया है? तो NTPC में। कहाँ में शुरू किया है? तो गुजरात के कच्छ में। यही क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। अब देखते हैं किस शहर को नेशनल स्मार्ट कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ सिटी में
प्रथम स्थान मिला है तो कौन हो जाएगा, इंदौर। सब अपने सभी आवारा कुत्तों को नस्लबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है, भूटान। भूटान की राजधानी कौन हो जाएगा, थिम्पू। करेंसी हो जाएगा नगुत्रम। किस राज्य में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय, जल विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा, तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में हमीरपुर जिले में जल विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा, तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में हमीरपुर जिले में जल विश्वविद्यालय खोला जाएगा। और जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा, तो हो जाएगा तेलंगाना में जनजातीय विश्वविद्यालय। इसी तरह से हम करेंट अफेयर को लिंक करते रहेंगे। किस महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप में ट्रॉफी टाइटल जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत है। किस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर दिया गया 2023 बना है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोलिंस डिक्शनरी हो जाएगा। कोलिंस डिक्शनरी का एक और भी दिया है, क्रिकेट से जुड़ी बेसबॉल शब्द को किस डिक्शनरी में जोड़ा गया है, तो किस डिक्शनरी में जोड़ा गया है, तो कोलिंस डिक्शनरी में जोड़ा जाएगा बेसबॉल को। वर्ड किस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर दिया है, किस वर्ड को दिया है कोलिंस डिक्शनरी ने, तो एआई को दिया गया है। अब बेसबॉल को अपने डिक्शनरी में ऐड किया है, सॉरी हम वहाँ पे गलत बोल दिए थे, बेसबॉल को अपने डिक्शनरी में ऐड किया गया है, वो कौन सा डिक्शनरी हो जाएगा, तो कोलिंस डिक्शनरी हो जाएगा। सौ पौलो ग्रैंड प्री किसने जीता है, तो मैक्स वर्स्टापन ने जीता है। और पिछले हम देखे थे मैक्सिकन ग्रैंड प्री किसने जीता है, तो मैक्स वर्स्टापन ने जीता है। यहाँ पे हम बार बार बोलते हैं कि जितना सारा ग्रैंड प्री है मैक्सिमम जो होते हैं मैक्स वर्स्टापन ही जीते हैं। जो आप ऑड वाला को याद कर लीजिए, ये अपने आप याद हो जाएगा। अब देखते हैं टाइम आउट नियम के साथ आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं, एंथोजो मैथ्यूज बने हैं जो कहाँ के हैं, श्रीलंका के हैं। 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन करेगा, तो बांग्लादेश। इसका हम टाइटल देखेंगे कौन बोलते हैं, कौन सा है 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। हाल ही में कहाँ गेक्को की नई प्रजाति की खोजी गई है, तो पश्चिमी घाट हो जाएगा। भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है, तो दिल्ली बना गया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है, तो पंजाब ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है, तो कौन सा हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 95वां सदस्य कौन बना है, तो चिली हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 95वां सदस्य कौन बना है, तो चिली हो जाएगा। चिली की राजधानी क्या होता है, चिली की राजधानी सेंटियागो। करेंसी हो जाएगा पीसो। इसी तरह से हम दोनों याद कर ले, चिली, सेंटियागो, पीसो। किस आईआईटी ने तंजानिया के वांजीवार में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। ब्राजीलियन ग्रैंड प्री किसने जीता है, तो मैक्स वर्स्टापन। हमने देख लिया मैक्सिकन ग्रैंड प्री किसने जीता है, तो मैक्स वर्स्टापन ने जीता है। ब्राजीलियन ग्रैंड प्री किसने जीता है, मैक्स वर्स्टापन ने जीता है। और इससे पहले हम एक देखे थे कौन सा, सौ पौलो ग्रैंड प्री किसने जीता है, तो ये भी सौ पौलो मैक्स वर्स्टापन ने जीता है। इसी तरह से हम इसको देखते रहेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। कौन सी राज्य सरकार गाय की जनगणना कराएगी, तो उत्तर प्रदेश सरकार हो जाएगा। किस देश ने अपने पूरे क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। किस देश ने अपने पूरे क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया था, इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। लेकिन अब विड्रॉ कर दिया गया है, अब नहीं है। दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला कौन बनी है, शेख हसीना कहाँ के, बांग्लादेश की राजधानी क्या हो जाएगा, ढाका हो जाएगा। करेंसी हो जाएगा टका। ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 किसने जीता है, तो केरल जीता है। ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड किसने जीता है, तो केरल जीता है। और केरल ज्योति पुरस्कार किसे दिया गया है, तो टी पद्मनाभ को केरल ज्योति पुरस्कार दिया गया है। कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल में अपना वाणिज्य दूतावास खोलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत खोलेगा संयुक्त राज्य अमेरिका में सिएटल में अपना वाणिज्य दूतावास। आईआईटी द्वारा एटमैन नामक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा कहाँ में, आईआईटी कानपुर में। G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई, तो जापान में। जापान की राजधानी कहाँ जो, टोक्यो। करेंसी हो जाएगा G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है, तो जापान में हुआ है।
भारत का नया महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया? तो हितेश कुमार को भारत का नया महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया। किसे? हितेश कुमार को। किस खिलाड़ी ने लॉन टेनिस पेरिस मास्टर का खिताब जीता है? तो नोवाक डी जोकोविच ने जीता है। कौन सा? लॉन टेनिस में पेरिस मास्टर का खिताब जीता है। लॉन टेनिस में पेरिस मास्टर का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक डी जोकोविच ने जीता। इसी तरह से आप देखते रहें करंट अफेयर को और लिंक करते रहें तो पूरी अच्छी तरह से करंट अफेयर को आप रिवाइज भी कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। 8 नवंबर 2023 को 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना है? पोर्ट बंदरगाह गुजरात बना है। कौन सी राज्य सरकार ने वन्यजीव आवास कार्यक्रम के तहत प्रोजेक्ट डॉल्फिन को शुरू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। प्रोजेक्ट वन्यजीव आवास के कार्यक्रम के तहत कौन सा शुरू किया है? प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत किया गया कहाँ? तमिलनाडु में। किस देश ने कलुचेकबिया सोपका ज्वालामुखी कलुचेब सकाया सोपाका ज्वालामुखी से विस्फोट हुआ था? कहाँ हो जाएगा इसका? रूस का राजधानी क्या हो जाएगा? मॉस्को। करेंसी हो जाएगा इसका आंसर रूबेल। भारतीय अनुसंधान संस्थान ने खेतों में पराली जलाने की समस्या को निपटाने के लिए धान की नई किस्म की विकसित किया है? इसका क्या हो जाएगा? पूसा 2090 हो जाएगा। कि वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरे शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? ग्लेन मैक्सवेल। किस देश की महिला क्रिकेटर मेग लैंगी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। कोई क्या बोलते हैं? मेग लैनिंग ने किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। को भी महिलाएं हैं, कहाँ से हैं? तो ऑस्ट्रेलिया से। इस तरह से इसमें क्वेश्चन बनेगा कि मेग लैनिंग किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। और कौन सा है? महिला क्रिकेट है। और कहाँ से रिलेटेड है? तो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। इसी तरह से हम क्वेश्चन को देखते रहेंगे तो अच्छा से याद होगा। QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो पेकिंग यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रहा है। 9 नवंबर को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाएगा? तो उत्तराखंड। 9 नवंबर को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाएगा? तो उत्तराखंड हो जाएगा। और 1 नवंबर को कौन सा बनाया है? कर्नाटक बनाया है। 1 नवंबर को कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो उसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ICC ODI रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज कौन बने? तो शुभम गिल। किस राज्य ने रंगिया और मारियाना रेलवे स्टेशन को ईट राइट रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। रेलवे द्वारा ईट राइट रेलवे स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो रंगिया और मारियाना रेलवे स्टेशन को ईट राइट रेलवे स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया गया कहाँ में? असम का। CFDA किसे CFDA फैशन अवार्ड में फैशन आइकॉन पुरस्कार प्राप्त किया गया है? तो सेरेना विलियम्स को दिया है। क्वेश्चन बन सकता है। किस प्रतिष्ठित चैंपियन द्वारा चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर सोमदत्त को चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब देखते हैं क्या किसने सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफ़े का उद्घाटन किसने तो किए हैं? तो DY चंद्रचूड़ ने। सुप्रीम कोर्ट ने मिट्टी कैफ़े का उद्घाटन किसने किए हैं? तो DY चंद्रचूड़ ने। ITBP का 62वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया है? तो देहरादून में। अब ITBP का स्थापना कब हुआ है? तो 1962 में स्थापना हुआ ITBP का। अब 62वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। किसे अक्टूबर 2023 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था? रविचंद्र और हेले मैथ्यूज को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है। आइसलैंड में किस ज्वालामुखी के पास लगातार भूकंप आने के बाद आपातकाल की घोषणा किया गया है? तो फगरडाल्स फजाल ज्वालामुखी है जो आइलैंड में आता है। कहाँ में आता है? फगरडाल फजाल ज्वालामुखी कहाँ में आता है? तो आप आइसलैंड में आता है। उसके बार बार आने से भूकंप आने के लिए खतरा बना था। उसके लिए क्या आपातकाल घोषित किया गया? कहाँ में? आइसलैंड में। किसने राजाजी भलिंदर ट्रॉफी जीता है? तो राजाजी भलिंदर ट्रॉफी किसने जीता है? महाराष्ट्र जीता है। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता है? तो उसका आंसर हो जाएगा पंजाब जीता है। और किस देश को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप इवोटो द्वीप मिला है? इवोटो द्वीप कहाँ मिला है? जापान की राजधानी कहाँ क्या हो जाएगा? टोक्यो। और करेंसी हो जाएगा येन। इवोटो द्वीप कहाँ में मिला है? जापान में मिला है इवोटो द्वीप।
किस किस सुरंग में लैंडस्लाइड के कारण वहां काम कर रहे 41 मजदूर फंस गए थे? सिलक्यारा सुरंग। सिलक्यारा सुरंग कहाँ है? उत्तरकाशी उत्तराखंड में। एक क्वेश्चन हाल ही में एग्जाम में देखने को मिला है। कौन सा? इस क्वेश्चन को हम वंस अगेन देखेंगे और इस क्वेश्चन को पूरा अच्छा तरह से देख लेंगे कि कौन सा सुरंग है। सिलक्यारा सुरंग है, क्योंकि ये क्वेश्चन हाल ही में देखने को मिला है। किस सुरंग में लैंडस्लाइड के कारण वहाँ काम कर रहे 41 मजदूर फंसे हैं? तो सिलक्यारा सुरंग हो जाएगा। उत्तरकाशी कहाँ में? उत्तराखंड में। ये क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। किस देश ने क्रिकेट सुनील नरेन किस देश के क्रिकेट सुनील नरेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो वेस्ट इंडीज हो जाएगा। सुनील नरेन किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। और कहाँ के हैं? तो वेस्ट इंडीज के हैं। किस देश की रक्षा कंपनी साब 100% एफडीआई पाने वाली पहली विदेश कंपनी बनी है? तो स्वीडन की बनी है। किस राज्य में पहला रेल कोच फैक्ट्री खोला गया है? तो गुजरात में खोला गया रेल कोच फैक्ट्री। किस देश की वायुसेना B-21 रेडर ने अपनी पहली उड़ान भरी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। गाजा के संघर्ष के बीच इजराइल को वायु रक्षा प्रणाली बेची है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? फिनलैंड की राजधानी हो जाता है हेलसिंकी। करेंसी हो जाएगा यूरो। समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो उत्तराखंड बन गया है। समान नागरिक संहिता कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 44 DPSP के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलेटिक ट्रॉफी किसने जीता है? श्री हरि नटराज ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलेटिक की ट्रॉफी जीता है। INS सुमेघा ने किस देश की सद्भावना यात्रा शुरू की है? तो नामीबिया का। किस देश ने बिली जीन किंग कप का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। बिली जीन किंग कप का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। एम्बेड्स इन मिलेट गीत को ग्रैमी पुरस्कार से नामांकित किया। इसके लेखक कौन है? तो फाल्गुनी। एम्बेड्स एंड मिलेट्स गीत को ग्रैमी पुरस्कार से नामित किया गया है। इसके लेखक कौन है? तो फाल्गुनी शाह हैं। फाल्गुनी शाह इसके लेखक हैं। किस पूर्व क्रिकेटर को बायोपिक 800 रिलीज हुई है? तो मुथैया मुरलीधरन। इस क्वेश्चन को तो हम देख लेंगे बारीकी से, क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है कि बायोपिक 800 रिलीज हुई है किसका? मुथैया मुरलीधरन का। 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो न्यू दिल्ली में किया गया है। 10 आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी? जकार्ता में। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। भारत किस देश से ईगला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल खरीदेगा? तो कहाँ हो जाएगा? रसिया हो जाएगा। ईगला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल किस देश से खरीदेगा? तो इंडिया किस देश से खरीदेगा? तो रसिया हो जाएगा। रसिया की राजधानी कहाँ हो जाए? मॉस्को हो जाता है। करेंसी हो जाता है रूबेल। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट के स्काई ड्राइविंग करने वाली पहली महिला कौन के? शीतल महाजन बनी है। माउंट एवरेस्ट के पास से 21,500 फीट से स्काई ड्राइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? शीतल महाजन। किस राज्य द्वारा आयान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो केरल हो जाएगा। किस राज्य द्वारा आयान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो केरल हो जाएगा। और केरल की ज्योति पुरस्कार किसे मिला है? तो टी पद्मानाभ को केरल का ज्योति पुरस्कार दिया गया है। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? तो साउथ कोरिया शीर्ष पर रहा है। 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो झारखंड का 15 नवंबर के मनाया गया है स्थापना दिवस। 9 नवंबर का स्थापना दिवस किसका मनाया? उत्तराखंड का मनाया गया है। और 1 नवंबर का स्थापना दिवस किसका मनाया गया? तो कर्नाटक का मनाया गया। इसी तरह से हम देख लेंगे सब जो आते रहेगा हम उसको लिंक करते जाएंगे। 15 नवंबर 2023 को एपेक का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो अमेरिका में हुआ है। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहली महिला भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? डायना एडलुज। ICC हॉल ऑफ
फेब में शामिल होने वाली पहली महिला भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो डायना एडुल्जी डायना एडुल्जी बनी है। और क्या बोलता है, ओडीआई गेंदबाज कौन बने, नंबर 1 ओडीआई गेंदबाज कौन बने हैं? केशव महाराजन। ये सब क्वेश्चन को हम मोबाइल नाइनर में देखते चलेंगे। इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए भारत किस देश के साथ समझौता किया है? तो अमेरिका के साथ। इनोवेशन के लिए मतलब किसी भी चीज़ को खोज के नहीं, इनोवेशन नया नया इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किसके साथ समझौता करेगा? तो वर्ल्ड पावरफुल कौन सा है? अमेरिका के साथ समझौता करेगा। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति किसके साथ होता है? श्रीलंका के साथ होता है। किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। और किस देश ने मीथेन गैस के थ्रू सैटेलाइट को भेजेगा? तो कौन हो जाएगा? उसका आंसर भी चाइना हो जाएगा। किसे पहले लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला है? तो कौन हो जाएगा? सलमान रुश्दी। भारतीय सेना ने बीआरओ ने कहाँ बेली ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया है? तो सिक्किम में बेली ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बीआरओ ने बेली ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम ने। वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन से बने? विराट कोहली। पादप स्वास्थ्य प्रबंध 2023 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। इस क्वेश्चन को अच्छा से देखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में पूछ सकता है। तो कोई क्या हो जाएगा? पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। किस राज्य की विधानसभा ने राज्य में हुए जातिगत जनगणना के बाद जातिगत आरक्षण को 50% बढ़ाकर कितना कर दिया? 65% कर दिया। कहाँ हो जाएगा इसका आंसर? बिहार। महाराष्ट्र सरकार ने किसे लता मंगेशकर पुरस्कार दिया है? तो सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार दिया है। और एक क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, इसीलिए देख लीजिएगा। महाराष्ट्र सरकार ने किसे लता मंगेशकर पुरस्कार दिया है? तो किसे दिया है? सुरेश वाडकर को दिया है। 2000 सूचना अनुसार किस देश के राष्ट्रपति ने शपथ समारोह में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू सूचना अनुसार किस देश के राष्ट्रपति ने शपथ समारोह में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को भारत प्रतिनिधित्व बन गया? तो मालदीव की राजधानी हो जाएगा माले, करेंसी हो जाएगा रुपया। अभी ये मालदीव पगला गया है कुछ दिन के लिए, कुछ दिन में शांत हो जाएगा। किस राज्य के 15 अधिक उत्पादों को जीआई टैग दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। पाकिस्तान टी20 टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया? शाहीन शाह को पाकिस्तान टी20 का कप्तान नियुक्त किया गया। ये सब क्वेश्चन को देख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बन भी सकता है एग्जाम में, क्योंकि ये सब पागल क्वेश्चन है। वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा हो जाएगा? यूएसए। भारत का स्थान कितना है? तीसरा। वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में शीर्ष पे कौन रहा है? तो यूएस हो जाएगा। सेकंड पे कौन रहा है? तो चाइना हो जाएगा। थर्ड प्लेस पर कौन सा है? तो इंडिया थर्ड प्लेस पे है विश्व यूनिकॉर्न रैंकिंग में। अब देखेंगे किसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर दिया गया? तो होलोकैंट को। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर किसे दिया? हॉले सैलेंट को दिया है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन सा बना है? तो भारत बना है। भारतीय नौसेना ने चौथे पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान लॉन्च किया गया है। तो उसका आंसर हो जाएगा अमीनी। इसका आंसर हो जाएगा अमीनी। किस भारतीय एथलेटिक ने वर्ल्ड एथलेटिक ऑफ द ईयर से नवाजा गया है? कौन सा? नीरज चोपड़ा। किस खेल से संबंधित है? तो नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक से संबंधित है। 2023 के कनेथ बोल्डिंग पुरस्कार 2023 के कनेथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किससे सम्मानित किया? बीना अग्रवाल और डेविड बॉर्कन को कनेथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस राज्य ने अस्पताल में ड्यूटी घंटों के दौरान ड्रेस कोड लागू कर दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। किस राज्य ने अस्पताल में ड्यूटी घंटों के दौरान ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय मछली पालन मैदानी क्षेत्र में पहला स्थान प्राप्त किया गया? तो मैदानी क्षेत्र में कौन पहला स्थान प्राप्त किया? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अब क्या बोलता है? मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? सेलिना पालासियोम।
सेनिला पलासियोम कहाँ के हैं? निकारागुआ के। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है कौन ना? सेनिन्स पालासियोस। सेनिन्स पालासियोस जो है निकारागुआ के हैं, जो कि मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है। ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश कोलंबिया। ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश कोलंबिया से किसे नवाजा गया है? तो रियान रेनॉल्ड्स को ऑनर ऑफ द ब्रिटिश कोलंबिया मिला है। भारत में घूमने के लिए 2024 में, देखिए यहाँ 2024 में भारत को घूमने के लिए सर्वोच्च स्थान किसे घोषित किया? तो कोची शहर केरल को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। केरल का ज्योति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो टी पद्मानव को केरल का ज्योति पुरस्कार दिया गया है। ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 में किसे मिला है? तो इसको ये भी केरल में ही मिला है। ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 किसे प्राप्त हुआ है? तो केरल को ही प्राप्त हुआ है। और क्या बोलता है यहाँ पे? भारत में घूमने के लिए सर्वोच्च स्थान घोषित किया है किसको? केरल को ही घोषित किया गया है। दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित किया गया? तो न्यू दिल्ली में हो जाएगा। एक बार न्यू दिल्ली में होता है तो एक बार ऑस्ट्रेलिया में होता है, एक बार न्यू दिल्ली में होता है तो एक बार ऑस्ट्रेलिया में होता है। इसी तरह से ये सर्किल चलते रहता है। आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे मिला है? तो विराट कोहली को मिला है। 20 नवंबर 2023 को किस देश ने सबसे बड़े धार्मिक बौद्ध संगठन सोकागक्कई किसे देश के बड़े धार्मिक से बौद्ध संगठन सोकागक्कई के पूर्व डेसाकू इकेदा का निधन हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान की राजधानी जो टोक्यो, करेंसी हो जाएगा टोक्यो येन। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में कौन शीर्ष पर है? तो बेंगलुरु हुआ है। और 37% महिला जो हैं काम करने में। देश को वर्कफोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाकर कितने प्रतिशत किया गया? तो 37% किया गया है देश में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ा करके। और क्या बोलता है, किधर गया क्वेश्चन? महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में कौन सा शीर्ष पर है? तो बेंगलुरु हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश है। फीफा 2023 में सर्वश्रेष्ठ वेब श्रृंखला पुरस्कार के लिए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो राजकुमार हिरानी को नियुक्त किया गया है। किस राज्य के सी बरकथन फल को जीआई टैग दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख। 36वां अखिल भारतीय संताली लेखक महोत्सव कहाँ होगा? तो बड़ी पदा में होगा। एटीपी फाइनल में विश्व रिकॉर्ड में 7वां खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? वीरदास। इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बनी है? तो वीरदास बनी है। किसने ला वेगास ग्रैंड प्री जीता है? तो मैक्स वर्स्टापन। हमने बार बार बोला है कि मैक्सिमम जो ग्रैंड प्री हो जाए तो मैक्स वर्स्टापन ही। जितने हैं जो ऑड हैं उनको आप याद कर लीजिए। तो मैक्स वर्स्टापन बोला, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। किस राज्य सरकार ने पहला ब्रांडेड खाद्य पदार्थों को प्रतिबंध लगाया? किस राज्य सरकार ने हलाल ब्रांडेड जो मीट होता है, हलाल ब्रांडेड मीट है उसके खाद्य पदार्थों का प्रतिबंध लगा दिया गया? तो उसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश है। चीन ने चीन म्यांमार आर्थिक गलियारों को कहाँ तक बढ़ाने की घोषणा किया? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका तक। एक वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि कंटेंट इसमें ज़्यादा है। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए 54वें फीफा में 54 IFFI में सम्मानित किया है किसे? माधुरी दीक्षित को सम्मानित किया गया है। 21 नवंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार किसके साथ होता है? तो अमेरिका के साथ होता है। वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास किसके साथ होता है? तो वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास जो उमरई में स्टार्ट हुआ है किसके साथ होता है? अमेरिका के साथ होता है। वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो अहमदाबाद में आयोजित किया गया है। इंडियन पोस्ट ने बेहतर सेवाओं के लिए किसके साथ समझौता किया? तो ब्लू डाक के साथ समझौता किया है। किसने साहित्य का जेसीबी पुरस्कार 2023 जीता है? तो पेरुमल मुरुगन। इस क्वेश्चन को हम देख लेंगे क्योंकि ये क्या बोलता है, जेसीबी पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो पेरुमल मुरुगन को मिला है। कौन सा उपन्यास के मिला? फायर बर्ड को लिए। जेसीबी पुरस्कार 2023 में किसे मिला है? पेरुगन मुरुगन को मिला है। किस वर्ड के लिए मिला है? तो किस उपन्यास के लिए मिला है? तो फायर वर्ड के लिए जेसीबी पुरस्कार
पेरुगन मुर्गन को मिला है 21 नवंबर 2023 को किस भारत के सबसे इनोवेटिव टाइटल ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया, तो कौन हो जाएगा क्यूटोन टाइल्स को। क्यूटेन टाइल्स को इनोवेटिव टाइल्स ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया है। डॉक्टर प्रतिमा सिंह ट्रांसफॉर्मेशन लीडर अवार्ड किसने जीता है, तो सी राजकुमार ने जीता है। देश का पहला मेड इन इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर क्लाउड लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है, न्यू क्लाउड है। अब क्या देते हैं, किसने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड खिताब जीता है, तो कौन हो जाएगा, पंकज अडवाणी। में किसके से संबंधित है, बिलियर्ड से संबंधित है। तुर्की में भारत से आ रहे मालवाहक जहाज़ों को यमन के हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में हाईजैक किया। गैलेक्सी लीडर तुर्की से भारत आ रहे किस मालवाहक जहाज़ को, तो उस मालवाहक जहाज़ को क्या नाम है, गैलेक्सी लीडर नाम है, जो हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में हाईजैक कर लिए थे। ये बहुत ही हुती विद्रोही जो है ना चोरी चमारी ज़्यादा करते हैं, जहाज़ें लूट लेते हैं। सूचना अनुसार वित्त वर्ष 2024 में पहली छमाही में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कितने प्रतिशत गिरावट आई है, तो 24%। पंजाब साहित्य के लिए धाहान पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो दीप्ति बबूता बनी है। पंजाब साहित्य के लिए धाहान पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो दीप्ति बबूता बनी है। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर संयंत्र का उद्घाटन करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा यूएई। जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को जीआई टैग दिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा किश्तवाड़ को जीआई टैग दिया गया। कहाँ के किश्तवाड़ कहाँ के है, जम्मू कश्मीर का केसर है, जिसे जीआई टैग दिया गया है। नाबार्ड के उप प्रमुख निदेशक कौन बने हैं, तो अजय सूद बने हैं। नाबार्ड के उप प्रमुख प्रबंधक कौन बने हैं, तो अजय सूद बने हैं, अजय सूद। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, घोल फिश को किस राज्य का स्टेट फिश का दर्जा दिया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात। घोल फिश को किस राज्य का स्टेट फिश घोषित किया गया, तो गुजरात हो जाएगा। अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 को मेजबानी कौन सी देश करेगी, तो साउथ अफ्रीका करेगी। अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का 2024 की मेजबानी कौन करेगी, तो साउथ अफ्रीका करेगी। 22 नवंबर 2023 को महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने सेफ सिटी परियोजना शुरू किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चक्रवात माईकोंग का नामकरण कौन किया है, तो म्यांमार। चक्रवात माईकोंग का नामकरण कौन किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। किस खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, तो न्यू दिल्ली में। 23 नवंबर 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में तीसरी भारतीय बड़ी अवैध अप्रवासी आबादी किस देश में है, तो भारत में। अमेरिका में, इस क्वेश्चन को देखेंगे, आई रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में तीसरी सबसे बड़ी अवैध प्रवासी आबादी किस देश के हैं, तो भारत के। देखिए कितना ये भारत के लिए लिज्जत वाली चीज़ है। जल संरक्षण जागरूकता के लिए किस राज्य ने वाटर स्मार्ट किड अभियान शुरू किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। किस आईआईटी के शोधकर्ता ने सतलज नदी में एक दुर्लभ धातु की खोज किया, तो इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी रोपर। किस सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया हिंद 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया, तो ऑस्ट्रेलिया हिंद किसके साथ आयोजित किया जाता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ आयोजित किया जाता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा 8वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है, तो न्यू दिल्ली हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू में नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम के राष्ट्रीय शिक्षा अभियान शुरू किया गया, कहाँ में, उड़ीसा में। सशस्त्र ट्रांसफ्यूजन केंद्र की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो कर्नल सुनीता बनी है। सशस्त्र ट्रांसफ्यूजन केंद्र की पहली कमान संभालने वाली महिला कौन बनी है, तो कर्नल सुनीता बनी है। यूएनए लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष कौन बने हैं, तो गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं। इस क्वेश्चन को देखेंगे बहुत ही बारीकी से हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। यूएनए लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष कौन बने हैं, तो गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं। 23 नवंबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ ई वीज़ा सेवाएं फिर से लागू करेगा, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर कनाडा हो जाएगा। भारतीय मिशन द्वारा
आसियान भारत बाजरा महोत्सव कहाँ मनाएगा? तो जकार्ता में मनाएगा। जकार्ता बोले तो कहाँ? इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता है। करेंसी हो जाएगा पीसो, वहीं पे मनाया जाएगा। आसियान भारत बाजरा महोत्सव कहाँ मनाएगा? तो जकार्ता में मनाएगा। सूचना अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा? था बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा। किस नेशनल मेटालॉजिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर देबाशीष भट्टाचार्य को मेटालॉजिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का आयोजन कहाँ शुरू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन गए थे? डॉक्टर एस.एम. सैफुद्दीन। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? डॉक्टर एम.एस. सैफुद्दीन जो बने हैं, जो पाकिस्तान के चौथे भारतीय हैं। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक प्राप्त करने वाले चौथे भारतीय बने डॉक्टर एम.एस. सैफुद्दीन। किस राज्य के पर्यटक मिशन ने यूनाइटेड नेशनल WTO से वैश्विक मान्यता मिली है? तो उसका आंसर हो जाएगा केरल। नम्मा कमला प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में। नम्मा कमला प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में। और जो टूरिज्म के लिए सबसे बेस्ट सिटी कौन सा हो जाएगा? केरल ही हो जाएगा सबसे बेस्ट राज्य। क्या बोलता है, इस क्वेश्चन को हम देखेंगे बहुत अच्छा तरीका से। किस राज्य के पर्यटन मिशन को यूनाइटेड नेशनल WTO के वैश्विक मान्यता मिली है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। और इसी में क्या है, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 के कौन जीता है? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर भी हो जाएगा केरल। ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। देखिए पर्यटन पे कितना केरल सरकार कितना पर्यटन पे ध्यान देती है। जो यूनाइटेड नेशन से मान्यता इसको मिली है। नम्मा कमला प्रतियोगिता कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो बेंगलुरु में। कहाँ वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गांधीनगर में। किस देश ने नई दिल्ली में अपना दूतावास बंद करने की घोषणा की है? तो इसका हो जाएगा आंसर अफगानिस्तान। दूसरा CII इंडिया नॉर्डिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 कहाँ हुआ है? तो न्यू दिल्ली में हुआ है। दुनिया का पहले 3D प्रिंटेड मुद्रित मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा सिद्धूपेट जिला तेलंगाना में। 3D मुद्रित मंदिर जो है कहाँ में है? सिद्धिपेट जिला तेलंगाना में। और 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ में हो जाएगा? तो बेंगलोर में हो जाएगा। 3D प्रिंटेड डाकघर हो जाएगा कहाँ? बेंगलोर में। राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब जीतने वाले दूसरी सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने? तो अहनात सिंह बने हैं। अब क्या होता है, सूर्यकरण का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो उत्तराखंड में। सूर्यकरण किसके साथ होता है? तो नेपाल के साथ आयोजित किया जाता है। किस स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता था? इश्वाक सिंह ने जीता है। किस देश ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्य के लिए आवेदन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, लेकिन इसको मिलेगा नहीं। सिर्फ ये किस देश ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, लेकिन इसको मिलेगा नहीं। अल्टीमेट खो खो लीग का दूसरा सीजन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर में। किस राज्य ने 25 नवंबर को नॉन वेज डे, इस क्वेश्चन को देखेंगे, 25 नवंबर को नॉन वेज डे मनाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश को 25 नवंबर को क्या मनाया जाएगा? नॉन वेज डे मनाया जाएगा। किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष कौन है? मिशन दक्ष लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा अपना बिहार। 2023 को किस रेलवे स्टेशन IGBC के प्लेटिनियम प्रमाण पत्र मिला है? तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। 25 नवंबर 2023 को भारत और ब्रिटेन ने कहाँ रक्षा पारदर्शी समूह की बैठक किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली हो जाएगा। और 2+2 ऑस्ट्रेलिया के साथ वार्ता कहाँ हुआ? तो भी नई दिल्ली में हुआ है। और भारत और ब्रिटेन के बीच रक्षा पारदर्शी समूह की बैठक कहाँ हुई है? तो ये भी नई दिल्ली में हुआ है। और 2+2 वार्ता भी ऑस्ट्रेलिया के साथ कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। रॉबर्ट सेटकिनिंगोन ने किस देश में भारत का पहला उच्चायुक्त नियुक्त किया है? तो मोजाम्बिक। कहाँ विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा? तो शिमला हो जाएगा। शिमला में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया है।
कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का सदस्य, चीनी संगठन की अध्यक्षता करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। किस राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्र का हॉट 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 कुक्कुड मिल योजना शुरू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा हॉट कुक्कुड मिल योजना शुरू किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। मीराबाई जन्मोत्सव पर कितने रुपये स्मारक सिक्के जारी किया जाएगा? तो 525 रुपया। किसे आईएसबी रिसर्च कैटलिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया था? कृष्ण गोपाल कृष्णन को आईएसबी रिसर्च कैटलिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस देश के क्रिकेटर इमाद वसीम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। इमाद वसीम किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित और कहाँ के हैं? पाकिस्तान के इमाद वसीम। ईश्वर शर्मा ने यूरोपियन योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीतेगा। 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और 25 नवंबर को क्या मनाया जाएगा? नॉन वेज डे किसके द्वारा मनाया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। किस राज्य को काजू का जीआई टैग मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। 2023 में ASIT इज न्यूट्रिशन को किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो किसके हो जाएगा? रविंद्र जडेजा। किस शहर में खादी कारीगर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो वाराणसी में हो जाएगा। अब वाराणसी में पशुओं के सौदा बनाया जाएगा, तो कहाँ में? वो भी वाराणसी में ही है। आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने 6 दशकों में आधे से अधिक ग्लेशियर को खो दिया है? तो इसका हो जाएगा आंसर पेरू। कौन सा देश सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन शुरू किया गया? तो भारत। ये तो बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बनाना बहुत ज़रूरी हुआ है भारत को। आयुर्वेदिक चिकित्सा द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसे पहल शुरू किया गया है? तो हो जाएगा इसका आंसर अगिन। इसका आंसर हो जाएगा अगिन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय तटरक्षक बल ने किस देश में 9वां राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास योजना शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। भारत और किस देश ने नई दिल्ली में रक्षा परामर्श समूह की बैठक करेगा? तो हो जाएगा न्यू ब्रिटेन। ISSR ने अधिक उपज वाली काली मिर्च की किस्म विकसित की, उसका नाम क्या है? चंद्रा। ISR ने अधिक उपज वाली काली मिर्च की किस्म की विकसित किया है, उसका नाम हो जाएगा क्या? चंद्रा हो जाएगा किसका? काली मिर्च का। किस मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम के तीसरे चरण का आयोजित किया है? तो जनजातीय मंत्रालय। अनीस भानवाला ने ISSFWC में पुरुष के रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कांस्य पदक जीता है। डेविड कप 2023 का खिताब जीतने वाले कौन है? डेविड कप कहाँ? इटली में जीता। उपविजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया। डेविड कप 2023 किसने जीता है? तो इटली जीता है। उपविजेता कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया था। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर किस नाम से लॉन्च किया गया? तो उज्ज्वला एक गोरैया। नेक्स्ट लाइन देखेंगे। भाषा विज्ञान विषय में गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया? तो रेखा सिंह को सम्मानित किया गया है। रेखा सिंह को भाषा विज्ञान में गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। एशिया कप के लिए भारतीय टीम के कप्तान कौन बने हैं? तो उदय सहारन बने। एशिया कप के लिए भारतीय टीम के कप्तान कौन बने हैं? भारतीय कप्तान कौन बने? तो उदय सहारन। किस देश ने प्रयोगशाला में उत्पादित मांस का बैन लगा दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इटली। और हलाला मीट पर प्रतिबंध किसने लगाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूपी। और प्रयोगशाला में उत्पादित मीट पर बैन लगा कौन है? इटली हो जाएगा। अगर हम यूपी बोल देंगे तो सॉरी। किस देश ने प्रयोगशाला में उत्पादित मांस पर बैन लगाया? तो इसका आंसर हो जाएगा इटली। गोवा में संपन्न 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया? तो हॉलीवुड आइकन माइकल डगलस को दिया गया है। क्या देखेंगे? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो हॉलीवुड आइकन माइकल डगलस को दिया गया है 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। ISSF विश्व कप का 25 मीटर रैपिड फायर में पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाजी कौन बने?
अनीसा भानवाल किस खेल से संबंधित है? तो निशानेबाजी से संबंधित है। किस देश ने थाईलैंड और श्रीलंका के साथ के बाद भारतीय नागरिकों को 30 दिन का फ्री वीज़ा दे? तो ये मलेशिया हो जाएगा। मलेशिया की राजधानी हो जाएगा क्या? मलेशिया की राजधानी हो जाएगा कुआलालंपुर। करेंसी हो जाएगा रिंगिट। किस राष्ट्रीय मेटलर्जिस्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो इस्पात मंत्रालय ने सम्मानित किया गया। किससे राष्ट्रीय मेटलर्जिस्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो कौन जगह? इस्पात मंत्रालय को सम्मानित किया गया है। और इंडिया में इस स्टील इस्पात पे कितना नंबर पे है? तो सेकेंड नंबर पे है। अब देखेंगे सूचना अनुसार भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहाँ स्थापित किया गया है? तो मध्य प्रदेश के दमोह में बाघ अभयारण्य स्थापित किया जाएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट लाइन कौन सा है। 2023 में बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? आयरिश लेखक पॉल पिंच को 2023 को बुकर पुरस्कार 2023 से किसे नवाजा गया है? तो आयरिश लेखक पॉल लिंच को कौन सा उपन्यास के लिए? पैगंबर सॉन्ग के लिए आयरिश बुकर पुरस्कार 2023 को नवाजा गया है पॉल पिंच को। आयुष्मान भारत और स्वास्थ्य केंद्र को किस नाम से जाना जाएगा? आयुष्मान मंदिर से नाम जाना जाएगा। किसने अबू धाबी ग्रैंड प्री जीता है? तो मैक्स वर्स्टापन ने अबू धाबी ग्रैंड प्री जीता है। मारियन वेबस्टर 2023 के लिए वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे? मारियन वेबस्टर का 2023 वर्ल्ड ऑफ द ईयर कौन बना है? तो ऑथेंटिक बना है। अब देखेंगे किस राज्य का बर्दा वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों का दूसरा घर है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। 681 नाम के चैट असिस्टेंट पेश किया गया है? तो इंडिगो हो जाएगा। दुनिया का 8वां अजूबा कौन सा बना है? अंकोर वाट का मंदिर बनेगा। दुनिया का 8वां अजूबा कौन सा बना है? अंकोर वाट का मंदिर बना है। शिक्षा के लिए वाइज पुरस्कार से किसे नवाजा गया था? सफीना हुसैन को। शिक्षा के लिए वाइज पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? तो हफीना हुसैन को। और दुनिया का 8वां अजूबा कौन सा बना है? तो अंकोर वाट का मंदिर बना है दुनिया का 8वां अजूबा। दुनिया का 8वां अजूबा कौन सा बना है? अंकोर वाट का मंदिर बना है। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार में बाली यात्रा का उद्घाटन किया गया है। कहाँ? उड़ीसा हो जाएगा। कहाँ के अनाका क्राकाटोआ ज्वालामुखी में एक विस्फोटक हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। अनाका क्राकाटोआ ज्वालामुखी में एक विस्फोट हुआ है? तो उसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा बैंक का अनावरण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू करने वाली पहली एयरलाइंस कौन बनी? तो इंडिगो बनी है। अब देखते हैं किस राज्य ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 2023 में किसने विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए यूनाइटेड नेशन ह्यूमन काउंसिल राइट नानसेन शरणार्थी पुरस्कार दिया गया था? अब्दुल्लाही मीरी को दिया गया है। क्या दिया है अब्दुल्लाही मीरी को? किसने विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए यूनाइटेड नेशन ह्यूमन काउंसिल राइट नानसेन शरणार्थी पुरस्कार दिया गया? अब्दुल्लाही मीरी को दिया गया है। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बना है? तो नेपाल बन जाएगा। 13वीं सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। फ्रांसीसी साहित्य सम्मान से किसे प्रदान किया गया? फ्रांसीसी साहित्य सम्मान आर्सिया सतारा को। फ्रांसीसी साहित्य सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो आर्सिया सतारा को दिया गया है। इसी तरह से नवंबर 2023 का करंट अफेयर समाप्त होता है। और हमारे चैनल से जुड़े रहें। और हम एक सेपरेट वीडियो हम बता देते हैं किस पे लाएंगे। एक एक्सरसाइज पे हम सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे जिस पे काम चल रहा है अभी। और एक हम वीडियो लेकर के आएंगे किस पे? एक वीडियो लेकर के हम योजना पे आएंगे जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन योजना से बनता है, एक्सरसाइज से बनता है।
और हम इसी तरह से इसको देखते रहेंगे। इसी तरह से हम इस चैप्टर को, इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे अप टू जब तक ये चलते रहे। और हमारे चैनल से जुड़े जहाँ पे बैक टू बैक क्लास चलते रह रहा है, क्लास का अपलोड दिया जा रहा है वीडियो को। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल से जुड़े, जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए जहाँ पे टेलीग्राम पे टेस्ट रेगुलर वाइज क्यूज चलते रहता है साइंस का, जो कि रेलवे के लिए एक बेस्ट होगा। और हम आपसे माफ़ी चाहते हैं अगर कहीं भी इसमें गलती हो गया होगा, जो हमारे उच्चारण में कहीं भी मिस्टेक हुआ होगा, तो हम उसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और किसी भी तरह के लिए आप कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, कमेंट खुला रहता है। आप किसी भी चीज़ के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमें सलाह दे सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इसके लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।